हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन में फूट पड़ गई है। एसोसिएशन के 6 पदाधिकारियों को बीते कल अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने ऐलान किया, जिसके बाद आज निष्कासित पदाधिकारी सामने आए और कहा कि आत्माराम शर्मा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल 27 मार्च 2025 को खत्म हो गया है। ऐसे में उन्हें सदस्यों को निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। आत्माराम शर्मा सरकार के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं और अपने कार्यकाल में पेंशनरों के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाने में नाकाम रहे हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला इकाई के अध्यक्ष मदन शर्मा ने कहा कि आत्माराम शर्मा एसोसिएशन के केयरटेकर के रूप में काम कर रहे हैं। कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको चुनाव करवाने चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब असंवैधानिक निर्णय ले रहे हैं, जिसको लेकर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला इकाई ने 1 सप्ताह के भीतर जनरल हाउस बुलाया है, जिसमें आत्माराम शर्मा की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा एसोसिएशन के कोष के पैसे में हेराफेरी के भी आत्माराम शर्मा और कोषाध्यक्ष मदन पर आरोप लगाए गए हैं और कहा कि अगर सप्ताह के भीतर हिसाब किताब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। 3 दिसंबर 2024 को एक फरमान जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 15 मार्च से पहले जो इलेक्शन है वो ब्लॉक स्तर के पूर्ण कर लिए जाएंगे। उसके बाद 30 मार्च से पहले जिला की कार्यकारिणी गठित हो जाएगी और अप्रैल में जो है वो एक स्टेट लेवल की जो है वो कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। इसी उपलक्ष्य में कुछ स्टेटों में जैसे कि निष्कासित किया गया हमारे जो प्रधान रहे हैं कांगड़ा जिला के, उन्होंने अपने पूरी ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी में इलेक्शन करवाए। उसके बाद उन्होंने जिला कार्यकारिणी के करवाए और जिला के भी अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा मंडी, बिलासपुर, कुछ एक जिलों में इलेक्शन करवाए, क्योंकि इलेक्शन करवाने का काम जो है वो आत्माराम का ही था, क्योंकि आत्माराम शिमला शहरी इकाई के भी प्रधान थे, जिनको 27 नवंबर 2024 को मैंने हरा दिया। उस टाइम एक भारी बहुमत जो है इकट्ठा हुआ, जिसमें जो है वो रण छोड़कर जो है भाग निकले, वहाँ से कालीबाड़ी से सरेंडर करके बाहर चले गए। उसमें मैं इलेक्ट हुआ, मेरी पूरी कार्यकारिणी इलेक्ट की गई और उसके अलावा फिर वो जिला के रहे। जिला में भी जो है वो कार्यकारिणी उनकी 24 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी है। 24 अक्टूबर 2024 को जिला कार्यकारिणी ख़त्म हो चुकी है। ना तो इस बारे में उन्होंने कोई जनरल हाउस किया, ना इस बारे में कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें जो है वो 3 वर्ष बाद जो है ये प्रोसीजर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो जनरल हाउस करे अगर कोई एक्सटेंशन 3 महीने के लिए लेनी है कार्यकारिणी में, या वो एक अपना जो है जनरल हाउस करे। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया और ना ही वो स्टेट लेवल में जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं। मैं उनको आज दावे से ये कहना चाहता हूँ कि जब शिमला में ही रह रहे हैं, माल रोड पे डेली घूमते हैं, तो क्यों नहीं वो अपना जो है वो जिले का और वो प्रदेश का जो है चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं। वो इसलिए कि वो एक महज मेरे सिटी के जो है वो डेलीगेट है यहाँ से, और मैं तुरंत ही इस बारे में अपना एक जनरल हाउस अगले हफ्ते करने जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर, और उसमें मैं इनको जो है पूरी प्रक्रिया से निष्कासित करूँगा कि वो इस सदस्यता को मैं उनकी ख़त्म कर दूँगा। क्यों? मैं इलेक्टेड हूँ, जबकि आत्माराम इलेक्टेड ना तो वो अब सिटी के रहे, ना वो जिले के रहे, ना वो स्टेट के रहे। इसलिए संवैधानिक तौर पर जो है डिवाइड करने के लिए हमारी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और गलत तरीके से जो है वो सरकार में जाते हैं और सरकार में जो है वो गलत अपना जो है इंप्रेशन जो है वो छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी मुख्यतः मांगे, जब मैं 27 नवंबर 2024 को प्रधान के पद पर शिमला शहरी इकाई में आया, तो मुख्यतः मांगे हमारी जो थी वो 1/1/2016 से हमारा जो वेतन जो एरियर्स रहे हैं उससे पूर्व भी जो हमारे जो कुछ एक मांगे हमारी रही है, पेमेंट्स रहे हैं, वो हमने आगे लाने थे, जिसमें हमने जो है सिटी के जिला के प्रधान, सिटी के प्रधान आत्माराम जी से बात की कि आप चलें, अब हम यहाँ चुने गए हैं, सभी मेरी कार्यकारिणी चुनी गई है, हमारे साथ आप चले और हम आगे इसमें वार्ता इसमें मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से या फाइनेंस सेक्रेटरी से करें। लेकिन वो अकेले जाते हैं और पेंशनों को डिवाइड करने की जो है वो साजिश वहाँ रचाई जाती है। ना तो वो अपने कार्यकाल में पिछले 3 वर्षों में एक भी पेंशन की JCC करवाने में सफल हुए हैं,
ना ही उन्होंने कभी अपनी डिमांडें की है, ना ही कभी उन्होंने जिले का या स्टेट लेवल का कोई जनरल हाउस कहीं किया है किसी भी प्रदेश में। अभी 2 दिन पूर्व जो है वो एक कुनिहार में सिर्फ 4 जिला के लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं, जबकि 12 जिला हमारे हैं। 4 जिले के उपस्थित होने के नाते उन्होंने निष्कासित प्रक्रिया जो है वहां पर पूर्ण की है। मैं आत्माराम जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ये निष्कासित की प्रक्रिया की है तो वो एक अपना जो है वहां से पूरा जो जनरल हाउस था या जो कार्यकारिणी थी वो जिला स्तर पर भी बांटे और स्टेट लेवल पर भी हमारे जितने हैं उसको जो है उसकी कॉपियां दी जाए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या प्रोसीडिंग उनकी जो है वो कुनिहार में रही है, उसकी वो पूर्ण जितने भी उनकी कार्यकारिणी के वहां उपस्थित हुए हैं वो भी चाहिए। क्योंकि कल भी जो थे वो जो जनरल सेक्रेटरी है हुक्म सिंह जी मंडी से आए, वो भी एक केयर टेकर है, उनको भी जो है प्रेस वार्ता करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेस वार्ता अगर करने का अधिकार है तो इस वक्त इलेक्टेड मेरी जो शिमला इकाई की बॉडी है वो हम कर सकते हैं, आपके माध्यम से हम सूचित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने संवैधानिक तौर पर जो है वो कार्रवाई की, जिसकी मैं मेरा जो पूरी कार्यकारिणी है शिमला शहरी इकाई की वो भर्त्सना कर रही है। स्टेट के जो लोग हैं, शिमला जिला के जो लोग हैं, मुझे फोन बार बार उनके आ रहे हैं कि हम लोग भी जो है जिला के जो है जिला शिमला के हम आपके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन मैंने अभी जो है उनसे आग्रह किया है कि अभी आप मत आइए, अभी जो कार्यकारिणी मेरी इलेक्टेड है हम लोग इसको जो है प्रेस वार्ता से आगाह करेंगे। और ये मेरा आपसे यही उम्मीद मैं करता हूं कि मैं शीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर जो है वो अपना जनरल हाउस जो है शिमला सिटी का बुला रहा हूं, जिसमें उनकी सदस्यता को मैं रद्द करने जा रहा हूं। उनको मौका दिया जाएगा, इस तरीके से नहीं है कि वो असंवैधानिक तौर पर जो है किसी की सदस्यता को रद्द करे, क्योंकि जो मेंबरशिप है ये हमारी लाइफ टाइम की होती है। उसमें जो है ये एक पॉलिटिकल मंच नहीं है कि अगर एमएलए को निष्कासित करना है वो 6 साल के लिए कर देते हैं, उसमें कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक तौर पर जो इन्होंने ये गलत प्रक्रिया शुरू की है, इसका पूरा प्रदेश हमारा हिमाचल जो है वो भर्त्सना कर रहा है। और इस विषय में उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया है कि आप इलेक्टेड है, आप जो है हमारी जितने भी प्रदेश के हैं हम सब साथ हैं आपके, और इलेक्शन जो है जो होने थे वो शीघ्र करवाने के लिए जो है आग्रह करें। लेकिन मैं फिर भी पुनः ये करता हूं क्योंकि 15 अप्रैल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 15 अप्रैल का जो है समय रखा गया है। 15 अप्रैल तक हम वेट करेंगे, 15 अप्रैल नहीं तो हम 30 अप्रैल तक करेंगे। फिर भी मैं पुनः ये करता हूं कि जब शिमला में डेली माल रोड पे घूमा जाता है तो क्यों कार्यकारिणी को क्यों नहीं गठित किया जाता, क्यों जिला के और क्यों स्टेट के इलेक्शन नहीं किए जाते? क्योंकि जो पैसा हमारा इकट्ठा हुआ है पेंशन साथियों से, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं और शाम को जो है वो अपना ऐश प्रस्ती के लिए होटलों में और खाने पीने की व्यवस्था में उन पैसों का उड़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि पूरा विवरण अभी तक भी, जब मैं सिटी का 27 नवंबर 2024 को मैं बन चुका हूं, अभी तक भी उन्होंने कोई हिसाब किताब हमें नहीं दिया है। अभी तक जो कैशियर उनका वो सिटी में भी था, जिला में भी है और स्टेट लेवल पे भी जो है वो कैशियर है। हमने बार बार आग्रह किया, अभी मेरी जो है वो 15 दिन पहले एक मैंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें मैंने उनको स्पीड पोस्ट करके जो है वो कैशियर साहब से मांगा है कि मुझे हिसाब किताब दिया जाए, अदरवाइज 1 हफ्ते के अंदर जो है मैं इसमें कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब मेरे पास एक तरीका है कि मैं आत्माराम और कैशियर के ऊपर FIR लॉन्च करने जा रहा हूं। अगर मुझे कैश वापस नहीं दिया गया, मुझे पूरा विवरण नहीं दिया गया, तो इस विषय में FIR जो है उनके अगेंस्ट शुरू करूंगा। तो मेरे केयर टेकर आत्माराम जी ने और केयर टेकर हुक्म जी ने जो जनरल सेक्रेटरी हमारे स्टेट के है की है, उसका पूरा प्रदेश भर्त्सना करता है। और हम पर जो एक गैर संवैधानिक जो है वो जो आरोप लगाए हैं, इसका भी मैं आप लोगों के माध्यम से खंडन करता हूँ। धन्यवाद।